जेहलम में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। मुतादिद इलाकों में वाटर सप्लाई पाइपलाइंस बोसीदा हो गई। साफ पीने की फराहमी न होने से अहले इलाका खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। पीने का साफ पानी शहरियों की बुनियादी जरूरत है। साफ पानी पीने से जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। जेहलम के अक्सर इलाकों में सीवरेज का पानी वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइप लाइनों की वजह से आलूदा हो रहा है। कम अज कम 10 साल हो गए मसला चल रहा है। सीवरेज और पानी की पाइप लाइन सोसाइटी नीचे टूटी हुई है, पानी मिक्स हो रहा है, जिसके बच्चे छोटे बड़े बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। तो हमारा मुतालबा बल्दिया से कि कम अज कम ये 10 आम के चक्कर लगा थक गए हैं, लेकिन इस मसला हल को नहीं हो रहा। और इसके अलावा इस इलाके में पानी की निकासी का बहुत मसला है। अगर यही सूरत हाल रही तो साल से पड़ी ये वाटर सप्लाई की बोसीदा पाइप लाइनें मजीद साफ पानी शहरियों को फराहम करने के लिए नकारा हो चुकी हैं। अरबाब इख्तियार को फौरी और ठोस इक़दाम करने होंगे ताकि जेहलम के शहरों को साफ पानी मुयस्सर आ सके, जो कि जिस्म के लिए एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि साफ पानी पीने से ही जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहता है। बोसीदा वाटर सप्लाई की पाइप लाइनों की वजह से शहरी जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जेहलम के सबसे गुंजानबाद मशीन महल्ला में ये मसला अरसा दराज से है और इसके रिहायशी मुतालबा कर इस मसले को हल किया जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, शबकदर बाजार में गंदगी के अंबार लग गए। ताफुन की वजह से सांस लेना महाल हो गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद नादिर शाह। तहसील शबकदर बाजार में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से अहम शाहराहों पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की वजह से गलियों, बाजारों और तालीमी इदारों के बाहर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग गए, जिसकी वजह से बदबू और तापन के साथ ट्रैफिक रवानी भी मुतासर होने लगी। शबकदर बाजार में जिस जगह देखो तो गंदगी के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से बदबू आ रही है। तालीमी इदारों के सामने भी गंदगी के ढेर पड़े हैं। तहसील शबकदर बाजार और मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजाम, जगह जगह कचरे से बदबू और तापन की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जिले इंतजामिया नोटिस लेकर शबकदर के अहम शाहराहों और गली कूचों में निकासी आब की नालियों की सफाई यकीनी बनाए। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, शबकदर। सियालकोट की अहम सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। धूल उड़ने के बायस मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे फातिमा शाह। सियालकोट शहर समेत मजाफाती इलाकों में बेशतर राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे शहरियों का चंद मिनटों का सफर घंटों तक जा पहुंचा है। जबकि सड़क पर पड़े गड्ढे न सिर्फ हादसात का बायस बन रहे हैं, बल्कि गाड़ियों को भी खटारा बना रहे हैं। टूटी सड़कों से उठने वाले गर्दो गुबार की वजह से शहरी सांस की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। ये सियालकोट की पूरी सड़कें जो सियालकोट की हैं टूट फूट का शिकार बनी हुई है। ये बिल्कुल खस्ता हालत है और इंतजामिया से हमारी अपील है कि हम पे रहम करें। तामीराती काम में ताखीर की वजह से जेरे तामीर सड़कों के किनारों पर वाक़या दुकानों के मालकान की कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहरियों ने सड़कों की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है ताकि इनको दरपेश सफरी मुश्किलात का खात्मा हो सके। फातिमा शाह, नुमाइंदा सच न्यूज़, सियालकोट। कबीरवाला में तजावुजात माफिया का राज बरकरार है। रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ऑपरेशन भी माफिया का कुछ न बिगाड़ सके। आमदो रफ्त माहाल हो गई। शहरियों ने नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला शहर की बाजारों, सड़कों, चौक चौराहों में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों ने सड़कों पर कब्जे जमा लिए। अंदरून शहर सड़कों पर दुकानदारों ने सड़कों को तंग कर दिया। मर्द और खवातीन का बाजारों में खरीदारी करना भी मुश्किल हो चुका है। म्युनिसिपल कारपोरेशन का अमला नाकाम दिखाई देते हुए बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया। म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया ने शहरियों को तजावुजात माफी के रहम करम पर छोड़ दिया। खास तौर पर कोट सलाम और पुल बागड़ के रोड भरे पड़े हैं। हमारा जिला खानवाल डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि इनके नाजायज तजावुजात को खत्म किया जाए। कबीरवाला शहर के अहम चौक रहमतुल आलमीन, मखदूमपुर, सरदारपुर चौक, 12 मील, चौपराटा, पुल बागिर, कोट सलाम पर नाजायज तजावुजात की भरमार की वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। शहरियों का कहना है कि TMA कबीरवाला का अमला मेन रोड से नाजायज तजावुजात के खात्मे में नाकाम दिखाई देता है। कैमरामैन रादिल शाद खरल के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। बहावल नगर रेलवे जंक्शन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। ट्रेन की बंदिश के सबब शहरी सस्ते सफर की सहूलत से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं राजा कोकब इफ्तिखार की रिपोर्ट में। बहावल नगर रेलवे जंक्शन की उम्र 1 सदी से भी जायद है। कभी यहाँ गाड़ियों की रेल पेल हुआ करती थी, मगर 16 साल पहले ट्रेन बंद होने से अब यहाँ वीरानी ने डेरे डाल रखे हैं। ट्रेन की बंदिश से जिला की 30 लाख से ज्यादा आबादी सस्ते सफर की सहूलत से महरूम है। ये हमारा वाहिद रेलवे जंक्शन है जो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। इसका पिछले दिनों ठेका भी हुआ था, लेकिन इस पर
अभी तक कोई काम नहीं हो सका। रेलवे ट्रैक भी यहाँ से उखाड़े जा चुके हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इसके लिए फंड जारी किया जाए। ट्रेन बहाल की जाए। आ वेख लो ताड़े सामने सारा कुछ भाई होਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਟੋ ਤੋਂ ਅਮਰੂਕੇ ਤੱਕ ट्रेन ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बस के किराए बहुत ज़्यादा ने। बहावल नगर रेलवे जंक्शन की बहाली के वादे इक़्तिदार में आने वाली तमाम हुकूमतों ने किए। साबका दौरे हुकूमत में सम्मा सट्टा था बहावल नगर रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए 7 अरब रुपए के फंड्स भी जारी किए, मगर रेलवे ट्रैक की बहाली ताहाल तअत्तुल का शिकार है। बहावल नगर का ये कदीमी रेलवे स्टेशन आज बेहिस हुक्मरानों की तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। विहाड़ी में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर में तब्दील हो गए। शहरी ज़ेरे ज़मीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर हो गए। हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा होने लगा। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। म्यूनसिपल कमेटी विहाड़ी की नाअहली की वजह से अक्सर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट तो ऐसे हैं जो लाखों रुपए की लागत से बनाए गए थे और चालू भी ना हो सके। अब उनकी मशीनरी भी चोरी हो गई है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं उनके फिल्टर भी तब्दील नहीं किए जाते। शहरियों का कहना है कि लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और लोग हेपेटाइटिस जैसी मुहलक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। विहाड़ी में फिल्ट्रेशन प्लांट ये जो हमारे लारी अड्डे में मौजूद है, ये इस पर तकरीबन 18 लाख रुपए खर्चा आया था और ये 15 दिन चला है। उसके बाद से बंद है। मशीनरी चोर उठाकर ले गए हैं, दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया है। तो इसी तरह विहाड़ी बल्दिया की बहुत बड़ी नाअहली है, साफ़ पानी बर वक्त देने में बिल्कुल नाकाम है। शहरियों का मजीद कहना है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं उनको फौरी तौर पर चालू किया जाए और टाइम पर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तब्दील किए जाएं ताकि शहरियों को साफ पानी बआसानी मिल सके। कैमरा टीम के साथ समीला चौधरी, सच न्यूज़, विहाड़ी। पाकपतन में ब्लॉकी हेडवर्क्स के राब्ता कैनाल के जरिए 24,000 क्यूसिक पानी दरियाई सतलुज में डाल दिया गया, जिसके बाइस सरसों और गंदम के खेत ज़ेरे आब आ गए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पाकपतन शरीफ में सैलाब मुतासरीन की मुसीबतें और परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया की तरफ से जो सैलाबी रेले आए उसने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। इसके बाद सैलाब मुतासरीन थोड़े संभले, सरसों और गंदम की काश्त शुरू कर दी, लेकिन फिर अपनों ने बल्लो की हेड वर्कर से राब्ता कैनाल के जरिए 24,000 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में डाल दिया, जिसने नशेबी इलाकों में किसानों की काश्त शुदा सरसों और गंदम की फसल डबो दी। सैलाब मुतासरीन की परेशानी में मुसलसल इजाफा हो गया है। जी थोड़ा जिहा भी पानी आंदा है फिर वही सारियां डुब जांदियां। लोकी एक बारी काश्त करदे न, माली हालत सारियां दी ऐसी कमजोर है कि दोबारा काश्त करनी नामुमकिन हो जांदियां, क्योंकि जो लोगों के सारे ज़राए आमदन न तो अगे भी तबाह हो गए अगले सैलाब रले नाल। कणक ही डुब गई है। 2 एकड़ बीजी सी, 2 एकड़ राया सी, वो बुड़ गया। दोबारा सारा दी फसलां अगे बुड़ गई, वो नुकसान हो गया। दोबारा अगे वड्डे रेले तबाहियां दित्तियां, हुण ये हाथ तबाही दित्ती खड़ा। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना है कि 1 साल पहले दरिया खुश्क था, इस वक्त हमारी हुकूमत को नहीं याद था। अब रास्ते बने हुए हैं, बांध टूट चुके हैं, थोड़ा पानी दरिया में आता है तो हमारे खेतों में सीधा आ जाता है। किसको अपना हाल सुनाए, कोई पुरसाने हाल भी तो नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जाए दरिया सतलुज में, पहले ही हम मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इतना नुकसान। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरड़, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मसन झंग में बुनियादी मरकज़ सेहत की दीवार अब तक तामीर न हो सकी। मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर्स भी खस्ताहाली का शिकार हो गए। मजीद जान लेते हैं सैयद अमीर अब्बास शाह की रिपोर्ट में। हसन खान बुनियादी मरकज़ सेहत की 15 साल पहले गिरने वाली दीवार आज तक तामीर ना हो सकी। मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर्स भी खस्ताहाली का शिकार हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर नजर आते हैं। क्वार्टर्स की खस्ताहाली की वजह से मुलाजमीन परेशानी में मुब्तला हैं। इनका कहना है कि अगर इन क्वार्टर्स की तामीर ना की गई तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इनका कहना था कि जिले इंतजामिया और हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दें और इन्हें किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचाएं। इनका मजीद कहना था कि वो तो परेशान हैं ही, जो मरीज आते हैं वो भी अस्पताल की खस्ताहाली देख कर डर जाते हैं। दूर दराज से आए मरीजों ने भी हुकूमत से अस्पताल को दोबारा तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर अब्बास शाह, साइट टीवी, मसन झंग। लालिया के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। पानी जमा रहने से मोहलिक बीमारियां फूट पड़ी। ताफुन ने आवाम का जीना महाल कर दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद।
तहसील लालिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मौजा कलरी में सीवरेज सिस्टम फिलाप होने की वजह से गलियों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने लगा। जगह जगह सीवरेज के पानी जमा होने की वजह से बदबू और तफन फैलने लगा। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से ज़ेरे जमीन पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से इलाका मकीन मौजी अमराज में भी मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जहाँ ज़ेरे जमीन पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, वहीं पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने लगा। मच्छरों की अफजाइश में मसलसल इजाफे के बायस डेंगू जैसे मौजी मर्ज के फैलने का खतरा भी लाहक हो गया। सीवरेज और निकासी के नाकिस इंतजाम की वजह से पानी जहर आलूद हो चुका है और पीने के काबिल नहीं रहा। लिहाजा जिलाई इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से हमारी गुजारिश है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर निकासी या पानी की सीवरेज का बहुत मसला है। आज बारिश आ जाए, ये पानी को जो गलियों में खड़ा रहता है, पीने का पानी साफ नहीं है, रास्ते नहीं है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि सीवरेज सिस्टम की बहाली इक़दामात के साथ साथ साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा सके ताकि इलाका मकीन मौजी अमराज में मुब्तला होने से बच सके। लालिया का नवाही गाँव मौजा कलरी मसाइलिस्तान का घर बन चुका है। तहसील लालिया के नवाही गांव के अवाम का कहना है कि हमें भी जदीद सहूलियात से हमारे गांव को भी आरास्ता किया जाए, हम भी बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद, सच न्यूज, कलरी लालिया। जंड की अहम शाहराह पिंड सुल्तानी तानाड़ा मोड़ रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। गाड़ियां खटारा होने लगी जिसके बायस मुसाफिर शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे हाफिज मोहम्मद शफीक। पिंड सुल्तानी दोमेल ता नाड़ा मोड़ रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। कई जगहों से तो रोड के निशानात भी मिट चुके हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। शहरियों को रोड की खस्ता हाली की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो नाड़ा मोड़ और बरास्ता जो है दोमेल पिंड सुल्तानी, ये जंड को रास्ता जाता है, ये इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुका है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पिंड सुल्तानी ता नाड़ा मोड़ रोड की जल्द अज जल्द तमीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड अटक। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज के खुले होल मौत बांटने लगे। मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को बार बार इतला देने के बावजूद भी ढक्कन न लगाए गए। मजीद जानते हैं सादुल्ला मदनी की रिपोर्ट में। और पीरवाला में इंतजामिया की मुजरमाना गफलत के बायस शहर भर में सीवरेज की 600 मेन होल्स में से 300 से ज्यादा मेन होल्स के ढक्कन न होने के बायस खुले मेन होल्स सरेआम मौत को दावत देने लगे हैं, जबकि इंतजामिया ने इस मामले में मुजरमाना चुप साध रखी है। कुछ अरसा कबल भी बच्चों के खुले मेन होल्स में गिरने के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। 600 से ज्यादा इधर ढक्कन लगे हुए थे जलालपुर पीरवाला में। अभी 300 से ज्यादा ढक्कन गायब हो चुके हैं। कोई नशाई ले गया है, कोई टूट फूट का शिकार हुए पड़े हैं। गटर में से पानी ऐसे उबल रहा है। इंतजामिया की गफलत कितनी कर रहे हैं कि आते भी नहीं है यहाँ पर। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना सुबह, हम बहुत टेंशन में होते हैं कि कोई बच्चा गटर में जाके गिर ना जाए। मौत को दावत देने वाली बात है ये तो। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लिया जाए और तहसील जलालपुर शहर में सीवरेज के खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाए जाए ताकि शहरी खसूसन बच्चे किसी बड़े हादसे से महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। यहाँ पर लेंगे ब्रेक, साथ रहिए। सनावा में महंगाई का सुनामी आ गया। सब्जियों की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़ गए। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। पेट्रोलियम मसनूआत में 40 रुपए कमी होने के बावजूद सिनावा में अशिया खुदनोश समेत सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। शहरियों का कहना है खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया का कोई कंट्रोल नहीं। पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल कम होता है तो सब्जी का जो रेट है ना वो कम नहीं होता। बहुत ज्यादा महंगाई है, हुकूमत नोटिस ले। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाती थी तो अगले ही दिन सब्जी समेत अशिया खुर्दिनोश की कीमतें भी आसमान तक पहुंच जाती थी। शहरियों का यही हुकूमत से मुतालबा किया है सब्जी समेत अशिया खुर्दिनोश को सस्ता किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती अशिया मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा।
तांदरियावाला में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। अवाम के लिए मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम न हो सकीं। मजमूई कीमतों में इजाफे का तसलसल बरकरार है। तहसील तांदलेवाला में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतों को पर लग गए, जिसके बाद स्पेयर पार्ट्स मालिक और शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नया मोटरसाइकिल खरीदना तो एक जानिब, अब सबका गाड़ी की मुरम्मत कराना भी मुश्किल हो चुका है, जिसके बाद शहरियों के साथ मजदूर और कारीगरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे के बायस ग्राहकों का रश खत्म होता जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर मजदूर, कारीगर से लेकर मालिक और आम सारिफ तक मुतासर होने लगा है। स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती हुई कीमतों पे मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी कीमतें कम करने के साथ मज़ीद इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। दीना में ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। महंगाई के सुनामी ने गरीब आवाम को जकड़ लिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। सब्जी मंडी में आलू 100 रुपए और प्याज 110 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कीमतों में आए रोज इजाफे से आवाम महंगाई के हाथों परेशान है। प्याज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले वक्त होता था कि हम 5-5 किलो आलू और प्याज ले जाते, लेकिन इस महंगाई की वजह यकीन करें किलो खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया। सिर्फ आलू प्याज खरीदना हो तो कोई बात नहीं, और भी खर्चे बहुत सारे हैं। आलू और प्याज सरकारी रेट से 25 से 30% जायद कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होने के बावजूद शहरी महंगी एशिया खरीदने पर मजबूर हैं। दीना के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि हम बआसानी इसे खरीद कर अपना गुजर बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। पूरी पाकिस्तानी कौम मजलूम फ़लस्तीनियों और मुजाहिदीन इस्लाम के शाना बशाना बुरेवाला में निहत्ते फ़लस्तीनी भाइयों के हक में रैली निकाली गई। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट में। बुरेवाला के क़ायद-ए-आज़म स्टेडियम से फ़लस्तीन में इसराइल मुज़ालम और जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान योगा काउंसिल ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों योगियों और दीगर शहरियों समेत कमसन बच्चों ने शिरकत की। मुजाहिदीन ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिदीन ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इसराइली मुज़ालम की मजम्मत की गई। हम उस वक्त तक जिहाद जारी रखेंगे जब तक कि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं हो जाता, फ़लस्तीनियों के हकूक़ नहीं मिल जाते। हम उस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो फ़लस्तीनियों का साथ दे। योगा काउंसिल के पैटर्न इन चीफ रियाज खोखर का कहना था कि मुल्क भर के योगी आज से इसराइली मसनूआत का बाइकाट करते हैं, जबकि दीगर शहरियों ने भी इसराइली जुल्म बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। योगियों ने तमाम आलम इस्लाम से मुतालबा किया है कि यहूदी प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए और तमाम इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। बात करें मौसम की तो संडे को फन डे बनाने का मिशन जो नौशहरा के शहरी फैमिली के हमरा सैर व तफरी के लिए खूबसूरत इलाके चपरी जा पहुंचे। मज़ीद जान लेते हैं तहसीनुल अबराद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये नौशहरा के मशहूर इलाका है चपरी। यहाँ पर लोग जो है ना सैर व तफरी के लिए आते हैं, यहाँ फैमिली के साथ बहुत खूब इंजॉय करते हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस जगह के बारे में। जी बिल्कुल, हम यहाँ आए हैं और वीकेंड को एंजॉय किया, गपशप भी लगाए, दोस्तों के साथ बारबेक्यू भी बना लिया। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत कुछ एंजॉय किया। तो आपको भी दावत देते हैं कि यहाँ आए और एंजॉय करें मौसम को भी और यहाँ के नज़ारे भी एंजॉय करें। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इन दोस्त की बातें सुनी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस जगह को जो है ना मज़ीद सहूलियात की जो यहाँ पे फुकदान है उनको पूरा करें, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के पिकनिक पॉइंट में से ये एक खूबसूरत नज़ारा जो है ना लोगों को सामने आ जाए और अपने फैमिली के साथ आके खूब इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया अबरार अपडेट करने के लिए। कमालिया में सर्दियों की आमद के साथ ही सड़कों के अतराफ में लंडा बाजार सज गए। शहरी मुनासिब दामों में इस्तेमाल शुदा कपड़े खरीदने में मसरूफ़ हैं। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में सर्दियों की आमद के साथ ही जगह जगह लंडे के स्टॉल सज गए हैं। गरीब और मुतवस्सित तबका सख्त सर्दी से बचने के लिए लंडा के स्टॉल से गर्म जूते और कपड़े खरीदने में मसरूफ है। गुजरे साल की निस्बत इस साल लंडा भी महंगा हो चुका है। घर का चूल्हा जलाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है। लोग तो पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इधर तो लंडे बाजार में अगर लोग आते हैं, उधर भी लंडा महंगा मिलता है। लंडे का रेट ही इतना ज़्यादा हुआ है, क्या करे भाई।
अंडे का जो पहले हमको 130 का 140 का मिलता है, अभी 180 का मिलता है। भाई हम क्या करें, गरीब आदमी है। शहरियों का कहना है कि आम आदमी सर्दी से बचने के लिए सिर्फ लंडा ही खरीद कर पहन सकता है। ओपन मार्केट से खरीदारी का सोच भी नहीं सकता। महंगाई मुसलसल बढ़ रही, अब तो लंडे का सामान भी महंगा हो चुका है। महंगाई के सबब आम आदमी लंडा खरीदने से भी महरूम हो चुका है, जबकि स्टॉल्स मालकान का कहना है कि लंडे के माल पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए लंडा महंगा हो गया है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। बढ़ती हुई महंगाई के सबब आम आदमी के लिए लंडा खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन मोहसिन नदीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। डेरा गाजी खान के लंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। मुतवस्सित तबके ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जीशान गोरचानी। मौसम की तब्दीली और सर्दी के बढ़ते ही शहर में जगह जगह लंडा बाजार सज गए। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। इन बाजारों में खवातीन, मर्द और बच्चे सभी गर्म मलबूसात पसंद करने और खरीदने में मसरूफ हैं। बाजारों में लटकी जर्सियां, जैकेट्स और टोपियां शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। सर्दियों के शुरू होते ही कई बेरोजगारों की रोजगारी का काम भी शुरू हो जाता है। आप दुकान से लेंगे तो आम नॉर्मल वो आपको 5 से 4 हजार रुपए की मिलेगी। लंदन में वो चीज 200-250 रुपए की मिलती है। वो क्वालिटी के बाद वो पाकिस्तानी चीज अच्छी होती है और लाइफ टाइम रहती है। दुकानदारों का कहना है कि सस्ते और देर पा चलने वाले मलबूसात के लिए सुबह से शाम तक रश लगा रहता है। लंडा बाजार में तमाम वैरायटी होने की वजह से शहरी इन बाजारों का रुख करते हैं। सर्दी आते ही उच्च शरीफ में खुश्क मेवाजात की दुकानें सज गईं। दुकानदारों के वारे न्यारे हो गए। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर तहीन। और शरीफ मौसम ने करवट बदला तो खुश्क मेवाजात ने ऊंची उड़ान भर ली। खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया, जिसमें मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश समेत दीगर मेवों की चाहत बढ़ने लगी। बदलते मौसम में शहरियों ने भी खुश्क मेवाजात की दुकान पर रुख कर लिया, लेकिन बढ़ती महंगाई के सबब खुश्क मेवाजात की कीमत में इजाफा नजर आने लगा। बादाम, पिस्ता, काजू मेवा के दाम पिछले साल से कई गुना ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से शहरी तशवीश में मुब्तला। खुश्क मेवाजात की दुकानें शहर भर की मेन बाजार और मेन शहरों पर सजा दिया गया है। बढ़ते दामों के सबब गरीब शहरी बस देखते ही रह गए। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मौसम की सौगात मेवाजात की कीमत में कमी लाई जाए। कैमरामैन बासरजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ शरीफ। आगे बढ़े और आपको बताएं, दिमागी अमराज की बीमारियों के हवाले से चकवाल में फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास। चकवाल में दिमागी अमराज का फ्री कैंप लगाया गया, जिसमें माहिर अमराज दिमाग व असाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मालिक ने सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया। उन्होंने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 लाख लोगों की अमवात फालिज की वजह से होती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना है। जबकि सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।